गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग जो है स्वस्थ होंगे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। क्या होता है व्यतिकरण? कि अगर दो प्रकाश तरंगे एक साथ किसी माध्यम के अंदर एक ही दिशा में गति करें तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कम हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं व्यतिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन हर साल जो है एग्जाम्स के अंदर आता है ना। उम्मीद है आप लोगों ने पीडीएफ के अंदर जो मैंने भेजा था उसको पढ़ा होगा और उसको नोट भी किया होगा, है ना। चलिए ठीक है। यदि समान आवर्ती की, है ना, ये कंडीशन है, आवर्ती उनकी समान होनी चाहिए। यदि समान आवर्ती की दो प्रकाश तरंगे एक साथ किसी माध्यम में गति करें तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर बढ़ जाती है व कुछ बिंदुओं पर कम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इसको बोलते हैं व्यतिकरण। ठीक है। दो तरह का व्यतिकरण होता है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है? माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कम हो जाती है, उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरी एडवाइस यही है कि अब आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे
उनको साथ के साथ एग्जाम्स के लिए तैयार करते जाए, है ना। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है। अगर दो तरंगों के बीच में कलांतर 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो संपोषी व्यतिकरण होता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। और अगर कलांतर पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, तो विनाशी व्यतिकरण होता है, यानी माध्यम के वे बिंदु जहां पर प्रकाश की दो तरंगों के बीच में कलांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन हो, तो वहां पर क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, यानी विनाशी व्यतिकरण होता है। और कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई हो, तो वहां प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, यानी संपोषी व्यतिकरण होता है। ऐसे ही इतने कलांतर के लिए पथांतर होगा 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब है फिजिक्स के अंदर कुछ फैक्ट्स होते हैं, वे फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, है ना। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय हमें ये पॉइंट पता होने चाहिए, राइट। ओके। तो प्रकाश के अंदर व्यतिकरण को देखने के लिए हमारे पास है यंग का स्लिट एक्सपेरिमेंट। प्रकाश में व्यतिकरण के लिए यंग का प्रयोग। क्या एक्सपेरिमेंट है ये? ऐसे ये सूची छिद्र है और इस सूची छिद्र से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये दो सूची छिद्र है S1 और S2। अब यहां से ये प्रकाश चला इस तरीके से, है ना। जब बल्ब के अंदर से प्रकाश निकलता है तो वो सब पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर जाता है। ऐसे ही इस सूची छिद्र से जब प्रकाश निकलेगा तो वो सभी दिशाओं में जाएगा, इस तरीके से जाएगा वो गोलीय तरंगाग्र के रूप में। फिर ये यहां से निकलेगा,
ठीक है, इस तरीके से प्रकाश की समान आवर्ती की दो तरंगें हमारे को प्राप्त हो जाती हैं, सूची छिद्र S1 और S2। और इसके सामने अगर हम कोई पर्दा रख दें तो यहां से तो ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर के हमेशा कैसी फ्रिंज मिलेगी हमारे को? दीप्त, इसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। इसके बाद दोनों तरफ जो है दोनों तरफ क्या होगा? अदीप्त फ्रिंज मिलती है, तो इसको बोलते हैं हम ब्लैक वन। ब्लैक वन। इसके बाद दोनों तरफ जो है दीप्त फ्रिंज मिलेगी, इसको बोलेंगे हम ब्राइट वन। फिर दोनों तरफ जो है ब्लैक मिलेगी, ब्लैक टू। ब्राइट टू। तो माध्यम के वे बिंदु जहां दोनों तरंगों के बीच में कलांतर जीरो है, 2 पाई। ये तो जीरो जीरो है, यहाँ पे कलांतर जीरो है ना? तो यहाँ पे हमेशा जो है दीप्त फ्रिंज मिलती है, इसको काउंटिंग में नहीं लेते हैं, इसको बोलते हैं हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर दोनों तरफ ब्लैक बनती है, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो गया। फिर दोनों तरफ दीप्त फ्रिंज बनती है, तो क्या हुआ? संपोषी व्यतिकरण हुआ। तो अगर दोनों तरंगों के बीच में कलांतर 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो उनके बीच में क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। और अगर कलांतर पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, तो उन पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है? ब्लैक फ्रिंज मिलती है हमारे को और विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो यंग के इस प्रयोग से जो है, इसको हम घर पे भी करके देख सकते हैं। एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें एक छोटा सा छिद्र करिए, इसके आगे समान डिस्टेंस के ऊपर ये दो सूची छिद्र हैं, S1 और S2। यहाँ पर्दा रख, यहाँ पे जो है इसके ऊपर प्रकाश डालिए और सामने कोई पर्दा रखोगे तो उसके ऊपर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। ठीक है ना? लेकिन ये थोड़ा सा कमरे के अंदर अंधेरा कर लेना, है ना, तब दिखाई देंगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमें निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना। हाँ, इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लेना।
तो ये दो सूची छिद्र हैं, इसके सामने हमने पर्दा रख दिया। अब एक प्रकाश किरण तो चली यहां से, तो ये सूची छिद्र S1 S2 है, यहाँ से प्रकाश चलता है और यहाँ पे मिलता है P के ऊपर, है ना। डेरिवेशन में मैंने बताया था कि आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या फाइनल रिजल्ट चाहिए हमारे को, है ना। तो फाइनल रिजल्ट चाहिए हमें W बराबर D/D इंटू लैम्डा, ये रिजल्ट आना चाहिए। और स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से सूची छिद्र S1 व S2 से चलने वाली प्रकाश किरणें बिंदु P पर मिलती हैं, इसलिए दोनों किरणों के बीच पथांतर S2P माइनस S1P, है ना। S2P में से ये वाली दूरी घटा दो तो क्या दूरी बचेगी, S2K दूरी बचेगी, है ना। चलिए अब दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल S2 S1K, एक तो ये वाला ट्रायंगल है ना, और एक ट्रायंगल है ये वाला PCO, ट्रायंगल S2 S1K विथ ट्रायंगल PCO समरूप त्रिभुज है ना। एक जैसे ट्रायंगल है ये, समरूप त्रिभुज है ये, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल।
ठीक है, अब ये समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसकी दो भुजाओं का अनुपात इसकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए साइन थीटा बराबर हो गया S2K अपॉन S1 S2, है ना। और इसके अंदर हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ये PO अपॉन PC। S2K S1 S2 और ये PO और PC डिस्टेंस जो है वो CO डिस्टेंस के बराबर है, यानी ये डिस्टेंस लगभग इस डिस्टेंस के बराबर है। क्योंकि PC लगभग बराबर है CO, ठीक है, PC बराबर CO। वैल्यू डालिए इसमें, S2K S1 S2 हो गया D, PO हो गया X और CO ये हो गया D। इसलिए x बराबर D/D इंटू S2K या x बराबर D/D इंटू पथांतर। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है हमारी ये हो गई D/D इंटू पथांतर। अब हमने ये मान लिया इसके P के ऊपर जो है NV दीप्त फ्रिंज बनती है। माना P पर NV दीप्त फ्रिंज बनती है, समीकरण 2 से xn बराबर D/D इंटू एन लैम्डा, है ना। पथांतर की जगह क्या आ जाएगा एन लैम्डा, क्योंकि हमारे पास टेबल है समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। पथांतर, तो पथांतर होता है 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन, ऐसे होता है। तो 0 का मतलब हो गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, लैम्डा का मतलब हो गया पहली दीप्त फ्रिंज, 2 लैम्डा हो गया दूसरी दीप्त फ्रिंज, 3 लैम्डा हो गया तीसरी दीप्त फ्रिंज, 4 लैम्डा हो गया चौथी दीप्त फ्रिंज। तो उनके लिए पथांतर है, तो काउंटिंग हम यहां से करेंगे 0 से। 0 का मतलब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, लैम्डा का मतलब पहली दीप्त, 2 लैम्डा का मतलब दूसरी दीप्त, 3 लैम्डा का मतलब तीसरी दीप्त, 4 लैम्डा का मतलब चौथी दीप्त, है ना। तो एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना हो गया एन लैम्डा। ऐसे ही अदीप्त फ्रिंज के लिए होता है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। पहली अदीप्त के लिए पथांतर λ/2, दूसरे के लिए 3 λ/2,
तीसरे के लिए 5 लैम्डा बाई 2, चौथे के लिए 7 लैम्डा बाई 2, है ना। तो ऐसे होता है। तो न्यूमेरिकल में जो दिया रहता है तीसरी दीप्त फ्रिंज, तो तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए हम पथांतर कितना लेंगे, 3 लैम्डा। और अगर वो बोलता है कि तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए का मतलब है 1 2 3, तो तीसरी अदीप्त के लिए पथांतर हो गया 5 लैम्डा बाई। तो ऐसे वैल्यूज हम सेलेक्ट करते हैं। तो एक्न बराबर हो गया डी अपॉन डी इंटू एन लैम्डा, ठीक है। तो मान लिया पी के ऊपर जो है एनवी दीप्त फ्रिंज बन गई। इसके बाद क्या होगा, एक ब्लैक फ्रिंज बनेगी, ये तो हो गई एनवी, ठीक है। इसके बाद फिर दीप्त फ्रिंज बनेगी, ये होगी एन जमा 1v, तो ये एनवी फ्रिंज हो गई और ये हो गई एन जमा 1v। तो अगर इस दूरी में से हम ये वाली दूरी माइनस कर देंगे तो ये फ्रिंज आ जाएगी, बीच में एक ब्लैक फ्रिंज बच जाएगी, ठीक है। तो एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए इतना हो गया, एन जमा 1v दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी, ये हो जाएगा x n जमा 1 बराबर डी अपॉन डी इंटू एन जमा 1 इंटू लैम्डा, ठीक है। एनवी फ्रिंज की केंद्र से दूरी इतनी हो गई, एनवी फ्रिंज की केंद्र से दूरी, और एन जमा 1v फ्रिंज की इतनी हो गई, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3, इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई, तो ये फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला आ गया, W बराबर डी अपॉन डी इंटू लैम्डा। डी का मतलब है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, और स्मॉल डी का मतलब है ये दो सूची छिद्र हैं इनके बीच की दूरी, ठीक है ना। लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से जो है एग्जाम में अक्सर आता है। तो ये डेरिवेशन है, ओके। इसको करिए, एग्जाम के लिए तैयार करिए, ठीक है। अगर इसको आप हाथ के हाथ तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में आप इसको करके आएंगे। अगर आज आप इसको ड्रॉप कर देंगे तो फिर आप एग्जाम में भी आपको इसको करने में दिक्कत होगी, है ना। तो जो बताया जाता है उसको आप लोगों को जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ओके। बाय, गुड डे।